हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CMA गुरु PKC नाउ। आज PSU प्रिपरेशन इनकम टैक्स पार्ट 5 की बात करेंगे, जहाँ पे मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे शेयर करूँगा मैं आपके साथ। यहाँ पे देख सकते हैं चार्जेबिलिटी, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी उन सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक या टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन पूछ लिया जाता है PSU एग्जाम्स में। फॉर्मेट मैं दिखा दूंगा एक आइडिया के लिए, और ग्रॉस NAV कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है डिडक्शन, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें की बात करेंगे। बाकी जो प्रीवियस वीडियोस बनाए मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बार पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई एक्सपर्ट की तरह कवर नहीं कर रहा हूँ। जो टॉपिक्स MCQs के हिसाब से आते हैं उसको मैं यहाँ पे आपके सामने फॉर शॉर्ट नोट आपके लिए ले आया हूँ। तो एक एक करके देखेंगे और उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़ सकते हैं। हाफ एन आवर में आप कंप्लीट कर सकते हैं ये पूरा चैप्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ग्रॉस NAV कैसे निकालते हैं ये सारा जाके आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे मैं एक आइडिया देने वाला हूँ मैं, तो प्रिपरेशन आपको घर पे बैठे कैसे कर लेना है अभी लॉकडाउन के टाइम। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे चार्जेबिलिटी सेक्शन की। चार्जेबिलिटी सेक्शन जो है इसका 22 है हाउस प्रॉपर्टी का, जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। हाउस प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टेंट देयर टू, यानी उससे जुड़ा हुआ कोई भी पार्ट भी हो सकता है। ऑनर SSE इज़ द ऑनर, मतलब जो SSE है ऑनर होना चाहिए, इंक्लूडिंग डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये बताया गया है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जो इस चार्जेबल सेक्शन में इम्पॉर्टेंट, नॉट यूज इन बिजनेस और प्रोफेशन, सच प्रॉपर्टी इज यूज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबल बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द ऑनर। तो ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करें इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन में ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जिसको कई बार पूछा जा चुका है कि मतलब इस वाले टॉपिक का सेक्शन कौन सा है। तो फिक्शनल ऑनर और डीम्ड ऑनर जिसे कहते हैं उसका सेक्शन जो है 27 है। को ऑनरशिप 26 सेक्शन है। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 235 सॉरी। अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर रेंट, इससे आया हुआ है क्वेश्चन, सो इसका सेक्शन है 25A। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसे आपको नाम के हिसाब से याद रखना है। बाकी आप जाके बुक्स में जो आप नॉलेज ले सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पे टाइम नहीं है उतना कि मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे कवर करूँ। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ये मैंने बता दिया, जो हाउस प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें कवर होंगी। अब फॉर्मेट की बात करें तो लेट आउट प्रॉपर्टी जो होती है हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 23(1) में इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी GAV, यहाँ पे लिखते हैं लेट आउट में। उसके बाद लेस म्युनिसिपल, ये ग्रॉस NAV कैसे निकलेगी उसका आप इस वाले स्लाइड पे आपको मिलेगा। उसके बाद हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, जो भी यहाँ पे होगा उसको कर देंगे तो NAV आ जाएगी, NAV आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे 30% ऑफ NAV जितना है आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो जितना हमने लोन लिया है उसका यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में होगा वो माइनस कर देंगे। तो ये 2 चीज़ें जब डिडक्ट कर देंगे हम NAV से तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। एक ख़ास बात आपको याद रखना है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उस केस में आपकी NAV जो है ऑलवेज नील होगी। क्या होगी? NAV ऑलवेज नील होगी, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट होती है, तो ये एक फॉर्मेट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यानी RER कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। अब इन 2 में से जो भी हायर होगा, कभी कभी अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया है तो एक्चुअल रेट भी आ जाएगा। तो इन तीनों में से जो हायर होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे भी एक्चुअल रेंट है, फेयर है, ग्रॉस है, तो सारे में सबसे पहले रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, बी में आ जाएगा आपका फेयर रेंट, विच एवर इज़ हायर, इनमें से आएगा जो हायर वो A मान लीजिए, स्टैंडर्ड रेट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब इन 2 में से जो लोअर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो भी है माइनस अनरियलाइज रेंट, अगर ये नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे, जो अनरियलाइज रेंट है इसको छोड़ के आप इन दोनों में से अब जो यहाँ पे आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड आ गया, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इन दोनों में से जो भी होगा वो आपका यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों में से क्या होगा? हायर। पहले इन दोनों में से हायर लेंगे, फिर
जो हमारा ए आया और बी स्टैंडर्ड रेट, उसमें से क्या करेंगे हम लोअर ले लेंगे तो हमारा सी आ जाएगा। सी और डी दोनों में से जो हायर होगा उसको लेंगे हम, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है हाउएवर ए आर आर माइनस यू आर इज़ अ लोअर ड्यू टू वैकेंसी, तो यहाँ पे लोअर हो सकता है। इन कंपनी स्टेप 2 विल बी ट्रीटेड एज GAB, तो ये बताया गया है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर। उसके बाद ए पॉइंट हो गया। बी में ले लेंगे स्टैंडर्ड रेट, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो आपका 3 आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर। उसमें से एक्चुअल रेंट में आप माइनस कर देंगे अनरियलाइज रेंट, अगर दिया हुआ है तो हायर हो जाएगा। सिर्फ स्टैंडर्ड के केस में ये 2 स्टेप हो जाता है, अदरवाइज ये सही है। इसी तरह आप कंप्यूट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन एक एग्जांपल देके बताया होगा, ग्रॉस एनुअल और फेयर रेंट दिया हुआ, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे ए। जैसे कि यहाँ 10,000 है, यहाँ पे 16 है, 16, 18, 17, तो ये आ गया आपका पॉइंट ए जो यहाँ बताया गया। अब स्टैंडर्ड रेंट एज़ पर रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ पे बताया हुआ है आपका 10,000, 14,000 नहीं, यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। 8,000, 20,000, तो यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो हो गया, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 10 ही हो जाएगा। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हमारा जो हायर आया हुआ है वही हो जाएगा। यहाँ पे आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, अगर इसके बाद एक्चुअल रेंट अगर सपोज नहीं दिया है तो यही हमारा GAB भी हो जाएगा। उसके बाद हाउस नंबर 4 में 8,000 यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे 17,000 है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाएगी। अब ये जो हमारा एक्सपेक्टेड आ गया एक तरीके से, इसमें से एक्चुअल रेंट जो होगा, एक्चुअल रेंट सपोज यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 12,000 होगा, तो 12,000 हमारा GAB हो जाएगा। यहाँ पे सपोज 12,000 है तो 14,000 हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 शॉर्ट में मैं लेके आया हूँ, बाकी एक बार बुक से ज़रूर पढ़िएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 24A में 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, जैसा कि फॉर्मेट में आपको बताया था। बी आता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं आप 5, या फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन है तो जो भी है आप क्लेम फुल्ली कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में क्या है, लोन टेकन आफ्टर 1/4/1999 2 लाख मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। अदर केस में आप 30,000 लाइक रिनोवेशन उसके लिए है तो 30,000 आप क्लेम कर सकते हैं। एक बार जरूर देखिएगा, ये एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि किस केस में क्या, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख से ज़्यादा मैक्सिमम जो लिमिट है इंटरेस्ट ऑन लोन पे वो 2 लाख है। अगर रिनोवेशन इस तरीके से लिखा हुआ है रिनोवेशन रिपेयर के लिए तो 30,000 आप वहाँ पे आपको टिक करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये फुल इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर से रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी से। तो एक बार ज़रूर आप आधे घंटे स्पेंड करिए अपना इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, और आप वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक बार डिटेल में आपका क्या है कि ओवरव्यू हो जाएगा, प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आधा घंटा या घंटा से ज़्यादा का चैप्टर नहीं है ये, एज़ पर PSU प्रिपरेशन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सेक्शन याद रखने, बस सिंपल सा ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, चार्जिंग सेक्शन क्या है, या फिर आपका लेट आउट के केस में इंटरेस्ट कितना होगा, इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारा ही मिल जाएगा। तो